लगता है कि उनके हिसाब से हमारा सब कुछ होता है और कुछ खत्म नहीं होता। और मुझे पता नहीं दुनिया कब खत्म है, किसी कोई बता सकता है? बोला मैं जानता हूं दुनिया कब खत्म होगी, कोई बोल सकता है? मैं ऐसा सोचता हूं कि जब सारी दुनिया यीशु को जान लेगी तब शायद प्रभु यीशु आएंगे और सबको लेके जाएंगे, तब शायद सब कुछ वो हो जाएगा। लेकिन जब तक के प्रभु का राज, प्रभु का वचन सब तक के नहीं पहुंच जाए तब तक के तो कोई चांस नहीं है ना। तो अब जब हम ऐसे इसमें जी रहे हैं तो एक चीज तो ध्यान रखिए कि रोज आपको न्यूज आएगी, महंगाई बढ़ गई है, रोज आपको न्यूज मिलेगा गैस सिलेंडर 1000 हो गया। अगले साल आपको देखना 3 सिलेंडर लेने के बाद चौथे में 5000 लगेगा। रोज बढ़ते जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए उसके हिसाब से प्रभु आपको क्या करते जाएगा, संभालते जाएगा। शायद बहुत कुछ हमने 2012 में बहुत कुछ ऐसा देखा हो जो कभी हुआ ना हो, लेकिन ध्यान रखिए ये होता ही रहेगा। और 2013 आएगा, 2014 आएगा, 2015 आएगा और इस तरीके से बढ़ते रहेगा। हम देखते हैं जो आज का हमारा विषय है, आप में से कुछ लोग लिख रहे होंगे, कुछ लोग नहीं लिख रहे होंगे, कुछ लोगों को लिखना आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता होगा, कुछ लोग चाहते हैं कि हम लिख के ध्यान रखें तो वो कर सकते हैं, नहीं तो कहानी तो मैं सुना ही दूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने मुझे 10 साल पहले कोई कहानी बताई और वो कहानी में याद रखा और मतलब वो कहानी से मेरा शायद जीवन बदल गया। ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई लोग कहानी बताते हैं वो चल जाते हैं। आज हम कुछ परमेश्वर के वचनों सीखेंगे। ये हमारा 2012 का आखिरी इतवार है, तो ऐसा टॉपिक है कहाँ शुरू और कहाँ खत्म। तो पड़ोसी को पूछे कहाँ शुरू और कहाँ खत्म। मेरा तो इतवार से शुरू हुआ था और इतवार को ही खत्म होगा। हमारा इतवार से शुरू होता है और इतवार को ही खत्म होता है। आप पड़ोसी को पूछिए आपका कब से शुरू हुआ था, सोमवार से और शनिवार को खत्म हुआ। होता है ना कई लोगों का आज का जो है उनको छुट्टी का दिन है, बोला आज के दिन एकदम छुट्टी का दिन है, आज का दिन वो नहीं। लेकिन हमारे लिए, मेरे लिए खास तौर पे, आप लोगों के लिए पता नहीं, लेकिन मेरे लिए इतवार के दिन सबसे बड़ा दिन है। तो जो इतवार है मैं उसके लिए जीता हूँ। किस लिए जीता हूँ? इतवार के दिन प्रभु की महिमा के लिए। बहुत सारे लोग सोमवार से लेकर शुक्रवार और शनिवार तक के जीते हैं और हम जो जीते हैं वो कब के लिए जीते हैं? इतवार के दिन के लिए जीते। हमारा जो मकसद है, हमारी जो इच्छा है सिर्फ प्रभु की महिमा करना, दूसरी चीजों के नहीं है। तो हम ये वचन निकालेंगे निर्गमन की किताब, उसका 12वां अध्याय और वचन 35 से लेके 42 तक के। कोई धीरे धीरे निकाल के पढ़ेगा। निर्गमन की किताब। इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए और यहोवा ने मिस्रियों को अपने प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। हाँ, तो यहाँ पर क्या स्टोरी है, क्या हमने पढ़ा? दीपक भाई ने क्या पढ़ा? किसने मांग लिया? इजरायली कौन थे, है ना? और ये कहाँ पर गुलामी कर रहे थे? मिस्र देश में कर रहे थे। हमने कई बार सीखा है मिस्र में ये लोग हैं। अब ये उन लोगों का वहां से क्या निकलने का समय। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मूसा, परमेश्वर ने मूसा से कहा और मूसा ने लोगों से कहा और लोगों ने क्या किया? वैसा कार्य किया, है ना? तो लोगों ने क्या कार्य किया कि भाई उन्होंने, इजराइलियों ने क्या किया? मिस्रियों से क्या मांगा? सोना चांदी और बहुमूल्य चीजें मांग लिया। और फिर उसके बाद में परमेश्वर ने क्या कार्य किया? वहां पर दयालु कर लिया। और फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया? जो था अपना सब दे दिया। कहाँ पे दे दिया? जहाँ पर ये गुलाम थे, है ना? अब मैं आपको ऐसा बोलना चाहता हूँ कि आज साल का आखिरी दिन है, मतलब आखिरी इतवार है और कल आखिरी दिन होगा। और अब ऐसा होगा कि ये साल से हम क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं, नए साल में हम लोग जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कुछ रह गया 2012 में, है ना? बहुत सारे लोग नहीं मेरा कुछ नहीं रह गया, मैं तो ज्यादा लेके आ गया। किसी को भाई छप्पर फट गई, ज्यादा मिल गया, किसी का रह गया, है। तो आज हम देखते हैं कुछ क्या हुआ 2012। आगे चलेंगे दीपक, वो नहीं, ये ओपन कीजिए आगे, है ना? सालों का आना जाना रह जाता है, बस रह जाती है क्या? यादें, है ना? ये कोई पिक्चर का गाना है क्या? हाँ, कुछ है क्या ऐसा? ये विनय भाई ने लिखा है। कुछ तो ऐसा ना, किसी को आता है क्या थोड़ा गुनगुनाए? कभी कभी अच्छा लगता है ना ऐसे गीत सुनना, है ना? तो
कुछ तो है, बस रह जाती हैं यादें, है ना, यादें रह जाती हैं, कुछ अच्छी यादें, कुछ बुरी यादें और कुछ बेकार यादें, कुछ अलग अलग तरीके की यादें रह जाती हैं। मैं सोच रहा था कुछ लिखूंगा, कविताएं, मैं कभी कभी कविताएं लिखता हूँ, कभी कभी शायरी लिखता हूँ, खुद अपनी मर्जी से बनाता हूँ, दूसरा का कॉपी नहीं करता हूँ, तो शायद टूटी फूटी हो, शायद आपको मजा न आए, लेकिन कविता मेरी है, मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिखा है, काश ये साल यहीं रुक जाता, काश ये साल यहीं रुक जाता, जो गुम गया है मेरा उसे मैं ढूंढ लाता। 2012 में मैंने बहुत कुछ खोया है, आपने भी खोया होगा। काश ये साल यहीं रुक जाता, जो मेरा गुम गया है उससे मैं ढूंढ लाता, जो बिगड़ गया है उससे मैं सवार आता। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में अच्छी होती है, बहुत सारी बुरी होती है, बहुत कुछ बेहतर होते जाता है, कहीं पर हम देखते तो हम बेहतर हो जाते हैं, तो कहीं हम देखते हैं तो सब ऐसा लगता है नष्ट होते जाते हैं। काश ये साल यहीं रुक जाता, जो मेरा गुम गया है उससे मैं ढूंढ लाता, जो बिगड़ गया है उससे मैं सवार आता। काश बीते पलों को मैं बना पाता। क्या मैं और आप बना सकते हैं बीते पलों को? क्या मैं और आप कोई है जो कह सके कि 2012 के सितंबर में मैं जाऊंगा और वापस उसे बेहतर करके आऊंगा? कोई कह सकता है? नहीं, कोई नहीं कर सकता। हम जो छोड़ चुके हैं उसे हम बेहतर बना नहीं सकते। जो छूट गया है, जो चला गया है, उसे हम सुन नहीं सकते। जो रह गया वो रह गया। कुछ दिनों पहले, अभी कल परसों के दिन मैं बैठ रहा था, मैं सीमा को बता रहा था, कुछ लोग मुझे एसएमएस भेजते हैं, अच्छे अच्छे एसएमएस जो होते हैं, मैं उनको क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और कंप्यूटर में डाल के रख लेता हूँ। तो ऐसे ही मैं कुछ दिनों पहले ऐसा चेक कर रहा था, तो मैंने एक फोल्डर बनाया था, उसमें लिखा था एसएमएस करके जो भी है, तो विनी भाई के हैं, जीतू के हैं, और अलग अलग लोगों ने बहुत सारे एसएमएस मुझे भेजे, इसमें भी होगा, बहुत सारे एसएमएस भेजे। तो मैं उनको पढ़ रहा था कि काश कोई ऐसा हो जो मुझे चुनौती दे। तो मैं पढ़ रहा था और एक जगह आया, तो एक जगह पे ऐसा एसएमएस लिखा है, शायद ये एसएमएस कहीं कहीं से फॉरवर्ड आया है, कहीं कहीं से किधर से घुमा है, लेकिन किसी ने मुझे भेजा है, और मैंने उसका नाम, मैं क्या करता हूँ जब एसएमएस आता है तो मैं उसका नाम भी यहाँ पे लिख लेता हूँ और वो कर देता हूँ। तो जिसने मुझे भेजा है, तो ऐसा लिखा है, ये इंग्लिश में है, डू नॉट काउंट व्हाट यू हैव लॉस्ट, जस्ट सी व्हाट यू हैव नाउ, बिकॉज पास्ट नेवर कम्स बैक, बट समटाइम फ्यूचर गिव्स बैक व्हाट यू हैव लॉस्ट। इसका ऐसा अर्थ ऐसा बताया जाता है कि जो तुमने खोया है उसे काउंट मत करो या उसकी चिंता मत करो, परंतु उसे देखो जो तुम्हारे पास में है, क्योंकि कभी कभी जो हमारा बीत गया है वो कभी आता नहीं, परंतु जो हमारा कल है उसे हम बेहतर बना सकते हैं। हमारा फ्यूचर जो है हमें वो दे सकता है जो हमें चला गया। ये आपको पता है किसने भेजा है? ये हमारा प्रिय भाई विनायक, जो अब नहीं है, उसने मुझे भेजा है और मैंने उसको लाल मार्क करके रख दिया। एक व्यक्ति जिसके पास कोई आशा नहीं था। अगर मैं आपको विनायक के बारे में बताऊंगा तो आप कहोगे, अरे ये व्यक्ति बचपन से ही उसे कोई प्यार नहीं करता था, कोई उसे देखता नहीं, उसके परिवार, जब से माँ बाप मरे 8 साल की उम्र से उसे फेंका गया, कोई उसे देखा नहीं, लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक आशा आ गई थी, वो मसीह। मैं और आप, जब वो हमें ऐसी बातें लिख सकता है, मैं और आप, हमारे पास में तो बहुत सारी आशाएं, हमें तो ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगी, हमें तो ऐसा खतरा नहीं, हमारे पास में बहुत कुछ हो सकता है। हमारा भविष्य मेरे और परमेश्वर के हाथ में, आपके और परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर आपके उस भविष्य को क्या कर सकता है? बेहतर कर सकता है। और इन आखिरी पलों में, ये जब अभी से अगर हम काउंट करेंगे तो शायद 36 कुछ घंटे रह गए होंगे 2013 को आने के लिए। यहाँ पर जब हम ये वचन पढ़ते तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा और मूसा ने लोगों से कहा और लोगों ने उन मिस्रियों से कहा, और उन मिस्रियों को परमेश्वर ने इस्राएलियों के प्रति दयालु कर दिया। और जो जीवन भर 400 सालों से जो मेहनत कर रहे थे, बस सिर्फ इस्राएलियों ने कहा हमें कुछ दे दो, और उन्होंने क्या किया? सब दे दिया। 400 साल उनके वहां पर गुलामी में चले गए, और 400 साल में उन्होंने सिर्फ मार खाया, 400 साल में उन्होंने सिर्फ काम किया है गधों के समान, घोड़ों के समान, और जीवन भर उन्होंने क्या किया? काम किया। उनकी कई पुश्तें वहां पर बढ़ी और मर गई, और सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन आखिरी पल जब वो निकल रहे थे, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उन्होंने मांगा, और उन्हें क्या हो गया? दे दिया गया। जो उन्होंने मांगा दे दिया। क्या आप ये विश्वास करते हैं कि आखिरी पलों में भी आप परमेश्वर से मांगे तो क्या आपको लगता है परमेश्वर देगा?
देगा। कभी कभी ऐसा लगता है ना, हाँ ये जो चीजें ना यहाँ बोलने के लिए अच्छी लगती है यहाँ पर बोलना सुनने के लिए बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं और आप ऐसे परमेश्वर को विश्वास करते हैं जो जीवित है, जो जयवंत है, जो मुर्दों को दिलाता है। और आज भी मुर्दे क्या होते हैं? जिंदा होते हैं, लंगड़े चलते हैं। वही परमेश्वर हमारे बीच में मेरे और आपके लिए भी कार्य करेगा। हम देखते हैं रह जाती है बस यादें, तो कुछ अच्छी कुछ बुरी। तो हम देखते आगे चलेंगे। बहुत बुरा हुआ, कुछ बातें जो याद हमेशा रह जाती है, क्या? जो बहुत बुरा हुआ। 2012 में कुछ हुआ होगा, मेरे और आपके साथ में हुआ होगा बुरी बात, जो हमेशा जीवन भर याद रहेगी, जीवन भर याद रहेगी, जीवन भर याद रहेगी कि 2012 में मैंने यह किया, यह किया, यह किया। और जीवन भर जब तक मैं जिंदा रहूंगा, शायद 2012 की ये पल मुझे याद रहेगी। मैं जीवन भर जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मुझे याद रहेगा कि 2012 में मेरा एक अजीज भाई विनायक गुजर गया, मुझे याद रहेगा। और आपके और मेरे साथ में भी ऐसी ही बातें याद रहेगी 2012 में कि मुझसे ये गलती हुई है, ये बात है जो मेरे जीवन में बहुत बुरी है। एक औरत थी जिसके साथ में बुरा हुआ। यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय और वचन 1 से पढ़ेंगे धीरे धीरे। यूहन्ना की किताब। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री पर पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? बस यहाँ पर क्या होता है कि यीशु जो है एक तरफ है और कुछ लोग क्या करते हैं, फरीसी और शास्त्री। ये फरीसी और शास्त्री मतलब ऐसा अगर हम सारी भाषा में बोले तो ये पुरोहित हैं, ये बड़े पुजारी जैसे हैं, ये बड़े धर्म योद्धा हैं और ऐसे लोग हैं। इन्होंने क्या किया है? किसको पकड़ा है? एक स्त्री को पकड़ा है। और किस जुर्म में? व्यभिचार करते हैं। और पकड़ा और कहाँ ले गए? यीशु के पास ले गए। अभी हम जब देखते हैं, हम जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो क्या लगता है, कैसे हम इसको देख सकते हैं कि एक औरत जो कहाँ पकड़ी गई? व्यभिचार करते है ना, उसको शक के ऊपर नहीं पकड़ा। शक के ऊपर पकड़ा नहीं, व्यभिचार करते हो। तो मतलब वहां पर क्या था? व्यभिचार वो अकेली कर रही थी? नहीं। कौन था उसके साथ में? एक पुरुष था। लेकिन यहाँ पर लोगों ने क्या किया है? आदमी को छोड़ दिया और किसको पकड़ लिया? औरत को पकड़ लिया। और कहाँ लेके आए? यीशु के पास में लेके आए, है ना। तो हम जब इसको पढ़ते हैं, जब इसमें हम गहराई में देखते हैं, ऐसा बताता है, बाइबल बताती है, व्यवस्था बताती है। वो लोग वहां पे व्यवस्था की बात कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर क्या करे? पथराव करे। लेकिन जब हम व्यवस्था पढ़ते हैं, मैं व्यवस्था उसका 20 और 10 ऐसा कहता है। देखिए निकालिए क्या कहता है ना। व्यवस्था मुझे भी पूरी समझती नहीं है मैं भी डरता हूँ व्यवस्था को हाथ लगाने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी वो करता हूँ। ले व्यवस्था 20 और 10 क्या कहता है? मिला किसी को? क्या कहता है? फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरी की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाए। हाँ, तो यहाँ पर क्या कहा जाता है? दोनों को मार दिया जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया? सिर्फ स्त्री को पकड़ा और सिर्फ स्त्री को क्या किया? लेके आया। सिर्फ स्त्री को लेके आया, पुरुष को उन्होंने छोड़ दिया। और कहाँ लेके आए? यीशु के पास लेके आए। और इनका मकसद था, क्या मकसद था? यीशु पे इल्जाम लगाना। और अगर सोच लीजिए, यीशु अगर वहां नहीं होता और ये स्त्री वहां पर पकड़ी हुई जाती और वहां पर पकड़ी जाती, तो इसका क्या होता था? वो लोग क्या करते थे? उसको पत्थर मार के क्या कर देते थे? मार देते थे। मैं और आप, हमारे जीवन में ऐसा बहुत सारे समय, शायद ये 2012 में ऐसा हुआ हो कि जहां पर हम शामिल ही ना हो, हमें पकड़ लिया गया हो। जहां पर हमारी कुछ गलती ना हो, हमें पकड़ लिया गया हो। शायद हमने कुछ ऐसा किया ना हो, शायद किया हो या बहुत थोड़ा किया हो, लेकिन हमें क्या किया गया है? पकड़ लिया गया है। किसी ने हमें क्या कर लिया है?
पकड़ लिया है। और ये कोई नहीं, ये शैतान है जो आपकी कमियों को और आपकी तकलीफों को क्या करता है, पकड़ लेता है। 2012 में भी ऐसे ही आपको शायद पकड़ा हो, शायद आपके ऊपर ऐसी मुसीबतें आई हो, शायद आपके ऊपर ऐसी समस्या आई हो जहां पर शैतान ने आपको पकड़ लिया, लोगों ने आपको पकड़ लिया, लोगों ने आपके ऊपर दोष लगाए, लोगों ने कहा इसे मार डाला जाए, इसे मार डाला जाए, इसने इतना बड़ा जुल्म किया, इसे मार डाला जाए। और पकड़ के क्या किया है, रख लिया है, पकड़ के रख लिया है। और क्या करते हैं, ये बहुत सारी चीजें मेरे और आपके जीवन में शायद ऐसा बहुत बार हुआ होगा, बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि हमारे कारण से हम बहुत सारी तकलीफों में गए। मेरे खुद के कारण से मैं कुछ तकलीफों में गया, आपके खुद के कारण से आप कहाँ जा सकते हैं, तकलीफों में जा सकते हैं। ये 2012 ऐसा ही हुआ होगा, शायद कुछ ऐसी बातें हुई हुई जिनको आप करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने क्या किया, कर दिया। और कहाँ आ गए आप, लोगों ने आपको पकड़ लिया, लोगों ने आपको पकड़ लिया। आप सोच लीजिए, एक स्त्री जिसे व्यभिचार करते हुए लोगों ने क्या किया, पकड़ा। शायद यहाँ पर तो कैसा है फोटो मुझे मालूम नहीं, ये फोटो ऐसे ही वो करने के लिए, लेकिन मुझे जो पिक्चर जो मैं देखता हूँ वो ऐसा होगा कि उसकी हालत, उस औरत की हालत बहुत बुरी हुई होगी, बहुत बुरी रीति से। शायद उसे घसीटते हुए लेके आया होगा, शायद उसे बहुत जुल्म करते हुए लेके आया होगा, शायद उसे तकलीफ देते हुए, प्रताड़ित करते हुए लेके आया होगा और पकड़ के रखा होगा। 2012 में भी कुछ चीजों ने शायद आपको ऐसे ही पकड़ लिया होगा। शायद अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि काश ये दर्द मेरे जीवन से चला जाए, काश ये दर्द मेरे जीवन से चला जाए। आपको पकड़ के रखा गया, आपको पकड़ के रखा गया। कुछ बुरी बातें हुई होंगी, कुछ ऐसे कार्य हुए होंगे, ऐसी बातें आपके जीवन में होंगी जिसने आपको क्या करके रखा है, पकड़ के रखा हुआ। लेकिन कुछ बातें अच्छी हुई। जब हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, कुछ बातें अच्छी हुई। क्या अच्छी हुई, वो औरत कहाँ आई, जब हम आगे पढ़ते हैं 5 से 11। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री पर पत्थर करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले इसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला ही रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। है ना। तो यहाँ अच्छी बात क्या हुई, क्या क्या उन्होंने यीशु के पास लेके आ गए। अच्छी बात ये हुई, वो कहाँ आ गए, यीशु के चरणों में आ गए। बहुत सारे लोग 2012 में जिनसे कुछ गलतियां हुई, उन्हें मौका नहीं मिला किसके पास आने के लिए, यीशु के पास आने के लिए। कई लोग फांसी लगा के मर गए, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, कई लोग कुएं में कूद गए, कई लोग नदी में कूद गए, कई लोग, जिन लोगों ने क्या कर दिया, जान दे दिया। लेकिन भला हो उन शास्त्रियों का, भला हो उन फरीसियों का जिन्होंने क्या किया, इसे लेके आए एक ऐसे व्यक्ति के पास जो जीवन देता है, ऐसे व्यक्ति के पास जो मुक्ति देता है। मैं और आप, शैतान ने लाख 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 करोड़ आपके जीवन में मुसीबत लेके आए हो, लेकिन धन्यवाद हो कि उन मुसीबतों के कारण आप यहाँ बैठे हैं और ये वचन सुन रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की बात सुन रहे हैं जो कहता है, अगर किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी तो जा, मैं भी नहीं देता, जा, मैं भी नहीं देता, और दोबारा मत करना। मेरी और आपकी मुसीबतें कहाँ लेके आती है मुझे, मसीहा के पास, जीवनदाता के पास, मुक्तिदाता के पास, उम्मीद देने वाले के पास। और ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ बदलता है, जो सब कुछ बदलता है। और वहीं तुरंत उसने कहा, जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, चली जा, दोबारा पाप मत करना। एक गीत हम पहले गाते थे, भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें,
यीशु मसीह है यहाँ, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। किसी ने बताया, शायद मुसीबतों ने बताया, शायद परेशानी में बताया, लेकिन धन्यवाद हो कि मैं और आप कहाँ आ गए? मसीहा के चरणों में। मैं और आप कहाँ आ गए? मसीहा के पास में। मैं और आपको हमारी समस्या कहाँ ले आई? मसीहा के पास में। शायद लाख मिस्टेक आपने किया होगा, शायद लाख आपसे गलतियां हुई होगी, लेकिन उन सारी बातों को छोड़कर आपके पास में अच्छी बात यह हुई 2012 की यह हुई कि मैं और आप यहाँ पर बैठे 50 लोग मसीहा के पास हैं, मसीहा की बातें सुन रहे हैं। मसीहा जो जीवन देता है, मसीहा जिसने संसार को बनाया है, मैं और आप उसके चरण में, मैं और आप उसके पास में। मेरे और आपके पास में एक उम्मीद है कि हम कहाँ आ गए हैं? मसीहा के पास में। हम कहाँ आ गए हैं? मसीहा के पास में। वो जो अनुग्रह का दाता है, वो जो उम्मीद का दाता है, वो जिसके पास में आशाओं का भंडार है, ऐसे व्यक्ति के पास में हमें कौन ला दिया? हमारी समस्याओं ने ला दी। अगर मैं और आप समस्या में नहीं होते तो हम यहां नहीं होते। हम कहाँ होते? हम कहाँ होते? हम समस्याओं के पास होते, ढूंढ रहे होते कोई समस्या आए, ढूंढ रहे होते और सर मार रहे होते, बोला कोई समस्या है, कोई समस्या है। शैतान हमारे साथ ऐसा खेलता है कि बस हमें दीवाना बना देता है और फिर हम समस्याओं के पीछे भागते रहते हैं। सुबह उठे, काम और ट्रेन में चढ़े और किसी ने धक्का दिया और फिर उसके 4 लोग हैं हमारे भाई हॉस्पिटल में। मैं और आप, शैतान हमें क्या कर रहे हैं? फंसाने के लिए क्या कर रहा है? पकड़ता है, किसको पकड़ लूं, किसको वो कर लूं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उन समस्याओं के कारण मैं कहाँ हूं? मसीहा के चरणों में। उन समस्याओं के कारण मसीहा के चरणों में। वे लोगों ने गलत मकसद से सही व्यक्ति के पास में किसे लेके आया था? एक व्यभिचारिणी को लेके आया था। उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये कुछ बोले और इसे फंसा लिया जाए, ये कुछ बोले और इसे फंसा लिया जाए, ये कुछ कहे और इसे फंसा लिया जाए और इस औरत के थ्रू हम क्या करेंगे? इसका नाश करेंगे। लेकिन वो तो क्या है? वो उद्धार करता है। उसके पास में सारी बातों का हल है। उसके पास में ऐसा आपके पास में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा कोई सवाल है, आप उससे पूछिए, वो हर बातों का हल निकालता है। वहां पे कई लोग आए थे, बाइबल बताते कि वहां छोटे से लेके बड़े तक आए थे। सोच लीजिए, उन्होंने इतना बड़ा ग्रुप बनाया, इतने सारे लोगों को लेके आया कि आज इसको तो क्या करेंगे? फंसाएंगे। बोला पहले तो यीशु को पथराव करेंगे और फिर उसके बाद में ये औरत को भी पथराव करेंगे और दोनों को क्या करेंगे? नष्ट करेंगे। लेकिन परमेश्वर जो हमारा मसीहा है, उसके पास सब बातों का हल है। वो जानता है मेरे और आपके जीवन में क्या है। आपको क्या लगता है? आपको पता है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर यूहन्ना की किताब उसका 5वां अध्याय में यीशु एक नगर से निकलता है और जहाँ पर यहूदी लोग नहीं जाते, सामरियों का वो नगर था, और यीशु वहां बैठता है और पानी पीने के लिए एक ऐसी औरत जो सामरी है, जो नीची जात की है, उससे कहता है। और जब वो पानी देती है और उसके समय वो उसके बारे में बताता है, बोला तेरे इतने पति है, ये है, वो है, इतनी सारी उससे बातें मालूम है। आपको पता है ये कहानी? जब यीशु उससे बात करता है तो बोला हाँ, अभी भी जिसके पास तू रहे वो भी तेरा पति नहीं है और इसके पहले तू 5 पति कर चुके हैं, ऐसा है, ये है, वो है। और वो औरत क्या हो जाती है? चौंक जाती है। बोला ये तो भविष्यवक्ता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, वो भविष्यवक्ता नहीं, वो उससे कई गुना बढ़कर है, वो उससे कई गुना बढ़कर है, उसे सब बातें मालूम है। और यहाँ पर भी यही व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में भी वो सब जानता है। शायद किसी ने उसके साथ में गलत किया होगा। जब वो छोटी होगी, शायद उसके पिता ने उसके साथ में कुछ किया होगा, शायद वो छोटी हुई होगी, उसके कोई दोस्त ने उसके साथ में गलत किया, और यही कारण है, इसके कारण उसने क्या, कौन सा रास्ता अपनाया? व्यभिचार का। इसके कारण उसने क्या, कौन सा रास्ता अपनाया? यीशु सब जानता है, मुझे और आपको जानता है, हमारी समस्याओं को जानता है, हमारे जीवन को जानता है। और जब हम उसके पास में आते हैं, वो हमें कहता है, अगर किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी है तो मैं भी नहीं देता, जा दोबारा पाप मत करना, चली जा। और वो चली जाती है। आज शायद हमारे पास में कई सवाल होंगे, कई बातें हमारे उसमें रहेंगे, कुछ चीजें हमारे जीवन में रह गई, कुछ चीजें हमने गलती की, कुछ बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया होगा। लेकिन 2012 प्रभु का धन्यवाद हो कि आखिरी दिनों में हम कहाँ हैं? प्रभु के चरणों, मसीहा के चरणों में हो गए। कुछ बातें अच्छी हुई, कुछ बातें बुरी हुई, लेकिन कुछ बातें क्या हो गई? बाकी रह गई।
कुछ बातें बाकी रह गई, है ना। कभी कभी हम भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है ना। मैं ऊपर से नहीं उतरा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मेरी जरूरत है और आपकी जरूरतें अलग है। हम सबको एक जैसी जरूरत है। कुछ बातें कभी कभी ऐसा हो जाता है जो बाकी रह जाती है। बहुत सारे समय हमारे जीवन में हम सोचते बोला 2012 में ऐसा होना चाहिए था, 2012 में ये होना चाहिए था, ये मेरी आशा थी, ये मेरा विचार था। कोई लोग सोचते बोला मैं 2012 में TY कंप्लीट करता है, कोई सोचता है मैं 2012 में कीबोर्ड सीख लेता, कोई सोचता है 2012 में पास्टर बन जाता, कोई सोचता है 2012 में मेरी गरीबी चली जाती। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सपने हम रखते हैं, बहुत सारी बातों की हम उम्मीद रखते हैं, बहुत सारी बातों की हम आशा रखते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शायद वो 2012 में क्या हो गई, बाकी रह गई, पूरी नहीं हुई। बहुत सारे लोग बिना कुछ पाए ही चल बसे। बहुत सारे लोगों की क्या थी, बहुत सारी आशा थी। यहाँ पर क्या होता है, उस औरत की भी शायद, मैं ऐसा सोचता हूँ, जब हम आगे ऐसा पढ़ते हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ कि यीशु ने से क्या कहा, शायद वो वहां पर खड़ी हुई होगी और वो ऐसे सोची थी, प्रभु मैं तुझे बताना चाहती हूँ मेरे बचपन में ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। लेकिन उसने कहा, उस यीशु ने क्या कहा, दोबारा पाप मत करना, जा। यीशु ने क्यों कहा, क्योंकि यीशु को क्या था, सब पता था, सब पता था। बहुत सारे समय ऐसा रहता है कुछ हमारे जीवन में बाकी रह गया और कुछ हुआ नहीं, कुछ करना है और वो रह गया। लेकिन मैं आपको आज वचनों से ये बातें बताना चाहता हूँ। हम निकालेंगे साल के कुछ आखिरी घंटे में भी जो हमारा बाकी रह गया है, हम ऐसा सोचते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। साल के इन आखिरी घंटों में, आखिरी पलों में, जब हमारे पास में कुछ थोड़ा ही समय बाकी रह गया, इन पलों में भी हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं। हम वापस वहीं जाएंगे, निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय और वचन 35 से वापस से धीरे धीरे पढ़ेंगे। इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांगे, और यहोवा ने मिस्रियों को अपने प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। तब इस्राएलियों ने रामसेस की पूछ करके सुक्कोत को चले और बाल बच्चों को छोड़ हुए कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। हाँ, तो अभी यहाँ पर अगर हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा इतिहास बताता है कि इजरायली लोग कितने साल के लिए गुलामी में थे, 400 साल के वहां पर गुलामी में थे। लेकिन ये धन संपत्ति कब मांग रहे हैं, जाते वक्त, आखिरी समय। अब हम क्या हो रहे हैं, कूच कर रहे हैं। और उसी समय वो लोग क्या करते हैं, बोला हमको ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। और परमेश्वर ने मिस्रियों को और ज्यादा क्या कर दिया था, दयावान बना दिया था। बोला ये ले लो, ये ले लो, और उन्होंने जो मांगा उससे सब कुछ ज्यादा दे दिया। और फिर उसके बाद में इस्राएलियों ने ले लिया और तुरंत वो क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं, तुरंत की तुरंत निकल रहे हैं। उन्होंने ज्यादा समय नहीं लगाया, कभी निकल रहे हैं, तुरंत ही मतलब निकल रहे हैं। आखिरी पलों में उन्होंने क्या पाया, सारी बातें। आखिरी पलों में उन्होंने क्या पाया, सब कुछ पाया। और उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, आगे निकलते हैं। आखिरी पलों में, आखिरी पलों में आगे पढ़ेंगे। उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी साथ गए, और जो उनका हुआ आटा वे मिस्र से साथ ले गए कि उनकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई, क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बर्बस निकाले गए उन्हें अवसर भी न मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सके। इसी कारण वह गूंदा हुआ आटा बिना खमीर का था। मिस्र में बसे हुए इस्राएलियों को 430 वर्ष बीत गए थे, और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, इस कारण वह रात उसके निर्मित मानने के योग्य है। यह यहोवा की वही रात है जिसका पीढ़ी पीढ़ी में मानना इस्राएलियों के लिए अवश्य है। हाँ, तो यहाँ पर परमेश्वर उनको क्या कर देता है, निकाल लेता है। और कैसे निकालता है, कैसे निकालता है, एक और वचन पढ़ते, भजन संहिता उसका 105 और वचन 37। भजन संहिता 105। तब मैं इस्राएल का सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल न था। तब कौन निकाल लाया, इस्राएली। क्या दिला के निकाला, सोना चांदी। और कैसे वो लोग थे, कोई भी निर्बल नहीं था। सोच लीजिए, उन्होंने क्या गिनती पढ़ा, 6 लाख से पुरुष थे, तो उनके 6 लाख स्त्रियां नहीं हो गए, है ना। कितने हो गए,
12 और बच्चे तो 4-4 6-6 करते हैं, है ना? तो कितने गिनती हो गई होगी? 4, सोचो एक एक बच्चा या आधा भी पकड़ेंगे तो 3 लाख पकड़ते, 6 के 3 तो कितने हो गए? 15 लाख। 15 लाख लोग, हम कितने हैं यहाँ पे? 60 में से कितने लोग बीमार है आज? कितने लोगों का सर दर्द बुखार? ओ देखो विनी भाई, क्या हो गया आपको? उनका कंधा दर्द कर रहा है। बहुत सारे लोगों को तकलीफ है ना? हाँ, कोई लोग है ना, कितने 60-70 लोगों में ही हम कितने बीमार हैं। वहां पे 15 लाख लोग हैं। वचन बताता है कि उनमें से कोई भी निर्बल नहीं निकला, उनमें से कोई भी बीमार नहीं था, उनमें से कोई फकीर नहीं निकला। हर एक के पास धन था। कैसे? किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने क्या किया? आशीष दिया। और कब किया? आखिरी पलों में, आखिरी समय में। अब इस साल 2012 का हम कहाँ हैं? आखिरी समय में। क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो उठकर वो सारे आशीषों को लेना चाहता है, जो कह सकता है प्रभु मैं 2012 में गरीबी के साथ में आया, लेकिन 2013 में मैं सब आपकी महिमा लेके जाना चाहता हूँ। मैं सब आपकी महिमा क्या करके जाना चाहता हूँ? लेके जाना चाहता हूँ। मिस्री 15 लाख लोग थे, लेकिन उनमें से कोई भी बीमार नहीं निकला, उनमें से कोई भी बीमार नहीं हुआ, उनमें से कोई भी बीमार नहीं था। उनमें हर एक के पास धन था। परमेश्वर ने कैसे निकाला? धन के साथ, महिमा के साथ, गौरव के साथ, हर एक आशीष के साथ में। हम शायद हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफ हुई होगी 2012 में, लेकिन 2013 कैसा होगा? हमारा आशीषित होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है अगर वो मिस्रियों को पूरा करके निकाल सकता है तो मुझे और आपको क्यों नहीं? मुझे और आपको आशीषित करके क्यों नहीं? आइए हम बैठ जाए। हाँ, हमारे पास में भी क्या है? आशा है। मेरे और आपके पास में भी आशा है। वहां पर मिस्रियों ने परमेश्वर के कई गुणों का सामना किया, कई गुणों का सामना किया। बहुत सारे गुण उन्होंने देखे हैं, बहुत सारे हैं। जब हम पढ़ते हैं, जब हम वचन देखते हैं तो ऐसा कई बार हुआ है। आपने देखा है इस्राएलियों ने बिना युद्ध किए जंग को जीत लिया। यहोवा निसी जो जय देता है, कई गुणों का सामना किया। 2013 में भी आपके सामने कई ऐसे जंग आएंगे, कई ऐसे युद्ध आएंगे, कई ऐसी समस्या आएंगी, लेकिन याद रखिए यहोवा निसी मेरे और आपके साथ है। 2013 में हम कई बातों में वो करेंगे, लेकिन याद रखें कि परमेश्वर क्या करेगा? हमारे साथ है, हमें जय देगा। यहोवा राफा जो हमें क्या करता है? चंगाई देता है। वो 15 लाख मिस्रियों को चंगाई देता था, वो मुझे और आपको चंगाई देगा। मुझे और आपको डॉक्टर के पास ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा और आपका चंगाई देने वाला कौन है? यहोवा है। 15 लाख लोगों को निकाल लाया और उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था, उनमें से कोई भी बीमार नहीं था। हर एक को परमेश्वर ने क्या की? चंगाई दी। जब 2012 के आखिर में हम जा रहे हैं, चाहते हैं हम पूरी रीति से क्या हो? आशीष जो चंगाई पाए। फिर यहोवा शेफा उन्होंने क्या किया? धनवान बनाए, लोगों से आशीष दी। शायद आपका पैसा 2012 में कुछ लोगों के पास लूटा होगा, कुछ लोगों ने आपको लूट के रखा होगा, कुछ लोगों ने आपसे लेके रखा होगा और आपको दे नहीं लगे। इस 2012 के अंत में आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरा ये रुका हुआ पैसा मुझे सब मिल जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ परमेश्वर आपके सारी आशीष आपको क्या करेगा? अपने नाम के अनुसार, है ना। हम जब वचन पढ़ते भजन संहिता 23 क्या कहता है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और वचन 3 ऐसा कहता है कि धर्म के मार्गों में नियमित वो अपने नाम के अनुसार मेरी क्या करता है? रक्षा करता है। उसका नाम यहोवा निसी है, वो आपको जय देता है। उसका नाम यहोवा राफा है, वो आपको चंगाई देता है। उसका नाम यहोवा शेफा है, वो आपको धनवान बनाएगा। और वो यहोवा शालोम है जो आपके साथ सदा रहेगा। 2013 में आपके साथ सदा रहेगा अपने नाम के निमित्त, अपने नाम के निमित्त। दाऊद ऐसा कहता है कि वो अपने नाम के निमित्त क्या करता है? मेरी अगुवाई करता है, मुझे लेके चलता है। जैसा उसका नाम है वो वैसे ही आपके साथ नहीं करेगा। आपको भरोसा करना है। और मैं और आप आने वाले दिनों में हम नई दस्तक पाएंगे, नई पहचान हमें मिलेगी, नई बातें हम देखने को पाएंगे। हमारे पास में बहुत सारी चीजें होंगे और बहुत कुछ नया होगा जो हमने आज तक के देखा नहीं होगा। 2013 हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। हाँ, हमारे पास में एक नया दर्शन होगा, हमारे पास में एक नई दिशा होगी और हमारी दशा जो होगी बेहतर होगी। 2012 से हमारी दशा कैसी होगी? बेहतर होगी। मिस्रियों की दशा गुलाम थे। मिस्री कैसे थे? गुलाम थे। लेकिन
जब परमेश्वर उन्हें लेके आया तो कैसे लेके आया? धनवान बना के लेके आया। परमेश्वर उन्हें लेके आया, कैसे लेके आया? इन आखिरी पलों में भी परमेश्वर आपको और मुझे कैसे निकालेगा? धनवान बना के निकालेगा। मुझे और आपको चंगाई दे के निकालेगा। कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, याद रखिए मैं और आप कहाँ हैं? मसीहा के चरणों में। मैं और आप 2012 हमें कहाँ ले आया? मसीहा के चरणों में। मसीहा के पास लेके आया, वो मसीहा जो जीवन देता है, वो मसीहा जो आपके साथ है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर मिस्र के साथ में आग का खंभा बन के उनका रात में पहरे करता था और धूप में छाव का बादल बन के चला करता था और साथ साथ में रहता था। वही परमेश्वर 2013 में भी आपके साथ में रात के समय आग का खंभा रहेगा और दिन के समय धूप छाव का बादल रहेगा। वो परमेश्वर मेरे और आपका जीवन बेहतर बनाएगा। 2013 हमारा बेहतर होगा। कई गलतियां हुई, कई बुराइयां हुई, भूल जाइए। याद रखिए अच्छी बात यह हुई कि मैं और आप कहाँ हैं? प्रभु यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में। आइए हम सब खड़े हो जाए और अपनी आंखों को बंद करें। आइए परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके बीच में, शांति से उसके साथ उसकी उपस्थिति में खड़े हो जाएं। छूले मुझे, छूले मुझे सामर्थ से, सामर्थ से कि मैं जीऊं, कि मैं जीऊं सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। भर दे मुझे, भर दे मुझे अभिषेक से, अभिषेक से चलता रहूं, चलता रहूं तेरी राहों पे, तेरी राहों पे। यीशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशुआ, सुन ले। बादल है तू, बादल है तू, धूप में छाका। बादल है तू रात में रात का। बादल है तू धूप में छाका। बादल है तू रात में रात का। झरना तू की भूमि पर, सागर में तू नाचता। बहता झरना तू की भूमि पर, सागर में तू नाचता। ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर छूले मुझे, छूले
प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, आपकी बातों के लिए। हम विश्वास करते हैं प्रभु जो 2013 होगा हमारा बेहतर होगा प्रभु। हम उन बची हुई आशीषों को मांगते हैं परमेश्वर। इन बचे हुए समय में हम चाहते हैं हम आशीष से भरकर निकले, हम आशीष से भरकर निकले। जो भी शैतान ने हमसे लूटा है वो सारी आशीषों को हम लेके 2013 में जाए प्रभु। 2013 हमारा आशीषमय हो, 2013 हमारा आशामय हो, 2013 हमारा उम्मीदमय हो प्रभु। आपकी महिमा हमारे ऊपर बनी रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं। सारा बातें सारी समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं और ये विश्वास करते हैं कि आज आपने हमसे बातें की प्रभु। इन बातों को आप हमें भूलने मत दीजिए प्रभु। कि 2012 हमें मसीह के चरणों में ले आए, 2012 हमें उद्धारकर्ता के चरणों में ले आए। हम आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, अगर किसी को प्रार्थना करना है तो वो करा सकता है।